हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ अपने मायके। राधे राधे सभी को। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने घर के पास, जो कि मेरा घर खेत के पास में ही है और एक गांव में है घर। तो यहाँ पर एक खेत भरा हुआ था, उसमें ढेर सारी बगुला थे वाइट कलर के। तो मैंने उनको कैमरे में कैद किया और ये रही मैं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है तो मैंने साल ओढ़ रखा है। और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया और मैं अब शाम को बनाऊँगी। तो शाम को मैं जो है आ गई खेत में। देखिए मेरे हाथ में नमक की पोटली है और खेत में ढेर सारे लोग आए हैं साग खोटने के लिए। साथ में सब लोग बथुआ खोट रहे हैं। बथुआ आप लोग जानते होंगे, गांव के जो लोग होंगे वैसे सभी लोग जानते होंगे। तो सब लोग यहाँ पर बथुआ खोट रहे हैं और मैं भी अपना नमक का और मिर्च का पोटली लेकर आई हूँ। मैं भी खोट रही थी सबके साथ में। यहाँ पे ढेर सारे लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मायके में आने के बाद सबके साथ में जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग ने बथुआ लेकर दूसरी खेत को हम लोग चले गए। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे चाचा का खेत है तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं चना खाने के लिए। इसीलिए मैंने नमक की पोटली लिया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गांव के लोग आलू को किस तरह से साल की मदद से मतलब अपना घेर घार के सब अच्छे से ऐसे किए हैं, ताकि जो नीलगाय होते हैं और नीलगाय आते हैं ना तो थोड़ा कपड़ा ऐसे टांग देते हैं तो डर के थोड़ा हट जाते हैं, नहीं तो फसल को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पर एक पौधा था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, जिसमें कांटे होते हैं। इसको शायद चिलचिला बोलते हैं। तो मैंने इसको भी कैमरे में कैद किया, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो भाई बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पे मैंने चिलचिले को, आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, जो कि दांत दर्द में भी आराम देता है, तो मैंने इसको कैद किया। यहाँ पर जो आलू था उसी के पास में ही था ये। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए सरसों कितनी अच्छी हो, मतलब उपज हो रही है सरसों की। बहुत मोटी मोटी सरसों हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग चने के खेत में आ गए। यहाँ पर अब चना खोटेंगे सब लोग। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं चना किस तरह से एकदम बहुत ही मतलब खेत भरा हुआ है, और चने का पौधा एकदम पूछो ही मत। चने के खेत में आने के बाद उसके बाद मैं खोटने लगी। और मेरे घर पे एक छोटी सी लड़की थी अनन्या, मैंने उसको ब्लॉग बनाने के लिए दे दिया, तो वो बना रही थी अपने हिसाब से। और मैं यहाँ पर खोट रही हूँ, मैं ही हूँ और यहाँ पर मेरी भतीजी और मेरी दीदी हैं, और सारे लोग दूसरी जगह चले गए। यहाँ पर कुछ लोग ही आए थे और धूप भी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था चना खोटने में। और उसके बाद मैं अपने लिए अच्छा अच्छा चना खोट रही थी, क्योंकि कई कई चने पे जो है कीड़े होते हैं ना, तो मैं अपने लिए जो एकदम साफ साफ था और एकदम नरम नरम, मैं उसको बचा बचा के अपने लिए सिर्फ खाने के लिए खोट रही थी। और मेरी भतीजी बोली आप सिर्फ खाने के लिए खोट लीजिए, नहीं तो मन करे तो बैठी रहिए, नहीं तो मैं खोट के दे दूँगी। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, मैं खाने के लिए खोट लूँगी। तो फिर मैं अपने लिए खोट रही थी खाने के लिए, और ये लोग भी खोट रहे थे। और अनन्या जो है बहुत दूर लेकर चली गई थी फ़ोन, वहीं से बना रही थी, क्योंकि खेत थोड़ा गीला था ना तो वो दूर चली गई थी। और मैं साइड से ही खेत में खोट रही थी, क्योंकि बहुत गीला था खेत में। अंदर जा रही थी तो मेरा पैर अंदर धंस रहा था। उसके बाद मैंने चना इतना सारा अपने पास में रख लिया है। उसके बाद मैं अब इसको खाऊंगी। ये रहा मेरा नमक का पोटली, इतना सारा मैंने खोट के रख लिया अभी, और इतना खाऊंगी। उसके बाद फिर से खोट के खाऊंगी। उसके बाद अनन्या फिर से फ़ोन लेकर चली गई और मैं वहाँ पर बैठकर खा रही थी और ये लोग खोट रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था खाने में, सच में क्या ही बताऊँ। काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद में, मतलब कि सालों बाद, बहुत साल तो नहीं लेकिन मुझे लगता है 2-3 साल बाद मैं जो है खा रही थी इस तरह से चना और नमक मिर्च के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं खाए जा रही थी। मैं उन लोग को भी बुला रही थी खाने के लिए। वो लोग बोली आप खाइए, अभी मैं मतलब बाद में खाऊंगी, मेरी भतीजी को तो ज़्यादा पसंद नहीं है। वो बोली मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैं बैठ के अपना खा रही थी। वो दूर से सबका ब्लॉग बना रही थी अनन्या। और अनन्या इतनी बड़ी है फिर भी उसको जो है चना खोटना नहीं आता है। वो बोल रही थी मुझे भी खोट के दे दो खाने के लिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा खोट के रखा गया था। और फिर मैं यहाँ पर बैठ के खा रही थी। काफ़ी दूर से वो बना रही थी, वो जूम भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, जो कि बहुत ही चटपटा था। नमक और मिर्च की पोटली जो साथ में लेकर गई थी, और चना भाई तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप लोग को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है चना खाने में। तो मैं यहाँ पर बैठकर चना खा रही थी। उसके बाद हम लोग चलने लगे घर को। और घर को जाने के लिए हम
खेत से जा रहे थे तो मेरी भतीजी बोली लाओ मैं आपका स्लो मोशन में एक रील बना देती हूँ। तो मेरी रील बनाई उसने और मैं चने के खेत से होकर धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रही थी। उसके बाद मैं सरसों के खेत में आ गई और वो अपना रील बना रही थी उसको। और मतलब शाम हो चुकी थी, अनन्या चली गई थी किसी को धनिया की पत्ती देने जो कि चने के खेत में ही था। तो उसने बोला था कि धनिया की पत्ती मुझे दे देना। तो अनन्या चली गई थी तो मेरी भतीजी बना रही थी ब्लॉग और मैं ऐसे जा रही थी। और मेरा ब्लॉग जो है अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो छोटा सा ही ब्लॉग बना पाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे बार बार मोबाइल को निकालने में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और छोटा सा गांव का नज़ारा कैद कर लिया कैमरे में। और ये रहा सरसों का खेत। और फाइनली गाइस मैं यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।